प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी के रायपुर पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनता के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर फिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित जे.आर. दानिश शासकीय कन्या विद्यालय के 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनाए नवीन भवन का लोकार्पण किया। पुराने स्कूल परिसर में बने 3 मंजिला सुविधायुक्त भवन में छात्राओं को 18 नए क्लासरूम, 3 प्रयोगशाला सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। भवन का निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर द्वारा किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नए स्कूल भवन का निरीक्षण किया और छात्राओं से नए भवन की सुविधाओं के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बच्चों के बनाए मॉडल का अवलोकन किया और उनके हौसलों को बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के बीच सेल्फी ली और हाथ मिलाया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 27 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को इस गौरवान्वित उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने कार्यों से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं और उपलब्धियों की लगातार तारीफ की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के सिटी कोतवाली स्थित स्मार्ट सिटी के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस भवन के रूफटॉप से रायपुर शहर का नजारा देखा। मुख्यमंत्री रायपुर स्मार्ट सिटी के सर्व सुविधायुक्त भवन के लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सिटी कोतवाली स्मार्ट पुलिस स्टेशन के साथ रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। 6 मंजिला सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण कार्य एवं रात्रिकालीन भवन की सुंदरता में वृद्धि के लिए बाहर लाइटिंग का कार्य और कार्यालयीन उपयोग हेतु फर्नीचर सम्मिलित है। भवन के 4थे, 5वें और 6वें तल का उपयोग रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के शंकर नगर स्थित शासकीय केंद्र ग्रंथालय के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण का भूमि पूजन और केंद्र ग्रंथालय के तृतीय तल पर सेमिनार हॉल के निर्माण का लोकार्पण किया। 3 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र ग्रंथालय के लिए निर्मित अतिरिक्त भवन में 394 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है। इसी तरह 1 करोड़ 7 लाख रुपए से निर्मित केंद्र ग्रंथालय भवन के तृतीय तल पर सेमिनार हॉल में 300 व्यक्तियों के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शंकर नगर की यह लाइब्रेरी रायपुर के छात्रों और पुस्तक प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी और लोकप्रिय है। इससे छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं से ग्रंथालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।